श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। काम का सम्मोहन संसार पर छाया हुआ है। वासना की आपात रमणीयता से व्यक्ति कहाँ विरत होना चाहता है। काम के सामने व्यक्ति राम की चिंता नहीं करता। और काम उपलब्धि आसान भी तो है। काम को खरीदा जा सकता है, काम को बेचा जा सकता है। काम का जीवन तो सौदे का जीवन है। राम को पाने के लिए तो सर्वस्व सर्वात्मना समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण के बिना राम नहीं मिलते। काम राम के विरोध में खड़ा है। राम निरीह निष्क्रिय हैं, काम पूर्ण सक्रिय तथा संसार को निगलने के लिए मुंह फैलाए खड़ा है। शिव काम को भस्म कर देते हैं तो शिव की निष्कामता प्रमाणित हो जाती है। विश्वास अपने स्वरूप में अविचल सिद्ध हो जाता है, परंतु इसके साथ ही श्रद्धा की निष्कामता की परीक्षा भी ली जाती है। सप्तर्षि पहले भी पार्वती के शिव के प्रति अखंड प्रेम की परीक्षा ले चुके हैं। बदली हुई परिस्थिति में पुनः वह पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि नारद की सलाह मानकर तुमने उस समय हम लोगों की बात अनसुनी कर दी। अब देखते हैं हम कि शिव के साथ तुम्हारा विवाह कैसे होता है। तुम्हें कुछ पता भी है? शिव ने काम को जलाकर राख कर दिया, वो भला तुम्हारे साथ विवाह करेगा? ऋषियों की वाणी सुनकर पार्वती जी को आश्चर्य होता है कि ये कैसे ऋषि हैं, भला जो काम की सीमा से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकते। पार्वती जी बड़े शांत भाव से ऋषियों को उत्तर देती हैं, अरे ऋषियों, तुमको अब पता चला है कि मैंने तो शिव को सदा से ही निष्काम माना है। सर्वथा भोग की सीमाओं से विरत परम योगी। ये कहना भी अज्ञानपूर्ण है कि शिव ने काम को जला दिया है। अरे बर्फ अग्नि के पास जा ही नहीं सकती, जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। सती के रूप में बौद्धिक जड़ता का पार्वती के रूप में विलीनीकरण हो जाता है। पार्वती का जीवन पूर्ण समर्पित श्रद्धा का जीवन है। ज्ञान विश्वास को जन्म देता है। विश्वास से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम भक्ति का सुदृढ़ आधार है। अज्ञान से उपजी श्रद्धा और विश्वास अंधा है। जिस धरातल पर पार्वती खड़ी हैं श्रद्धा बनकर, जहाँ शिव खड़े हैं विश्वास बनकर, वहाँ पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है। पूर्ण ज्ञान प्रेम बन जाता है। पूर्ण ज्ञान भक्ति का रूप ले लेता है। पूर्ण ज्ञान का केंद्र बुद्धि के साथ साथ हृदय भी बन जाता है। पूर्ण ज्ञान में बुद्धि और भावना की, मस्तिष्क और हृदय की दूरियां समाप्त हो जाती हैं, तभी बुद्धि योग बनता है। इसी बुद्धि योग की बात गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है। युग युग से प्यासा मानव कभी धन के पीछे भागता है तो कभी शक्ति के, कभी रूप के सम्मोहन में फंसता है, कभी यश कीर्ति का मोह उसके जीवन को कांटों से भर देता है। सब कुछ मिला तो भी शांति नहीं। एक वस्तु हाथ में आई नहीं कि दूसरी वस्तु की कामना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक कुछ और पाने में ही लगे रहे, परंतु प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। जन्म और मृत्यु के बीच की सारी यात्रा व्यर्थ हो गई। दुर्भाग्य है व्यक्ति का, वह या तो बुद्धि के सहारे जीता है या भावना की। बुद्धि और भावना का योग उसके जीवन में कभी बन नहीं पाता। अतृप्ति में व्यक्ति भागता ही रहेगा, ठोकर भी खाएगा, गिरेगा, टूटेगा भी, परंतु व्यथा, कराह, चीत्कार के सिवा मिलना उसे कुछ भी नहीं है जीवन में। यदि शांति पाना है, तृप्त होना है, परमानंद में डूबना है, तो भरत के साथ चलना पड़ेगा। भरत से सीखना पड़ेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। यह एक बात ध्यान में ले लेने की अवश्य है।